सवाल आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 अगर हम लेते हैं स्टील कोड में कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन में एंड एनालिसिस में, तो ये कह रहा है कि रोड स्टील जॉइस्ट ISMB 400 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ISMB 400 को एज ए कॉलम यूज किया गया है एंड इट हैज ए अनसपोर्टेड इफेक्टिव लेंथ ऑफ 3.5 मीटर। इसका जो अनसपोर्टेड इफेक्टिव लेंथ है, यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ यानी कि सीधे दिया हुआ है स्मॉल एल का मान कितना 3.5, स्मॉल एल होता है K इंटू एल सीधे दिया हुआ है 3.5। अब कह रहा है कि डिटरमाइन व्हाट एक्सियल लोड दिस कॉलम कैन कैरी। अब इस पे जो है एक्सियल लोड का मान निकालना है कि अच्छी भार कितना होगा इस कॉलम पे जो ये वहन कर सके। इसके लिए आप जो स्टील का ग्रेड यूज करेंगे FP 410 का यूज करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका सवाल। अब हमें क्या निकालना है, लोड निकालना है इस कॉलम पे कितना लोड जो है ये कैरी कर सकता है। तो सबसे पहला काम हम जो है डाटा गिवन नोट करते हैं। तो रोल्ड स्टील सेक्शन जो जॉइस्ट दिया हुआ है क्या है आपका ISMB 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो ISMB 400 को हम सर्च करेंगे किसमें, स्टील टेबल में। स्टील टेबल में हम सर्च करते हैं इसको। तो स्टील टेबल का मैंने यहाँ पे स्कैन कॉपी लगा रखा है इस पेज पे, यहाँ पे ये मिलेगा। तो स्टील टेबल में जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए रोल्ड स्टील बीम लिखा हुआ है। ठीक है, I सेक्शन। तो अब इसके लिए जो है IS जो दिया गया था क्वेश्चन में ISMB 400 दिया हुआ है। तो हम स्टील टेबल में ISMB 400 हम देखते हैं कहाँ पे है। ठीक, ISMB 400, तो ये रहा आपका ISMB 400। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। तो ISMB 400 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके रेफरेंस में जो भी डाटा दिए गए हैं उस डाटा को हम क्या करेंगे, ISMB 400 के लिए हम जो है डाटा नोट करेंगे। तो ISMB 400 के लिए जो एरिया दिया गया है आपका कितना है 7846 है। तो हम देख लेते हैं कि वहां पर जो वैल्यू लिखी गई है 7846 दी हुई कि नहीं दी। ठीक है, तो ISMB 400 के लिए जो है आपका यहाँ पे देखिए डाटा गिवन लिख दिया है यहाँ पे। ISMB 400 के लिए KL जो आपका दिया हुआ है अनसपोर्टेड लेंथ सीधे स्मॉल एल की वैल्यू दी हुई है कंडीशन के साथ 3.5 मीटर में दिया हुआ है। और ग्रेड जो दिया गया है FY 250 दिया हुआ है। 410 के लिए FY कितना होता है 250 होता है और FU का मान होता है 410 उस ग्रेड की स्टील के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रोल्ड स्टील जॉइस्ट ISMB 400, जो आपका ISMB 400 है उस ISMB 400 जॉइस्ट के लिए अब हमें क्या है रिलेवेंट डाटा निकालना है IS टेबल के द्वारा, स्टील टेबल। ठीक है, तो स्टील टेबल जो आपका है उसमें हम देखेंगे कि ISMB 400 कहाँ पे है और उसके रेफरेंस में हम जो AH, BF, TF, TW, RZ और RY ये सब मान जो है हम कहाँ चेक करते हैं कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ताकि हम जो है यहाँ पे वैल्यू को नोट कर सकें। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए ISMB 400 दिया गया है यहाँ पे। तो ISMB 400 के लिए वैल्यू दी गई है यहाँ पे क्या, जो सेक्शनल एरिया है आपका A का मान स्मॉल a का मान 7846 और इसके बाद जो आपका डेप्थ ऑफ सेक्शन है स्मॉल h है वो कितना है 400 mm। विड्थ ऑफ लेंथ कितना दिया गया है 140। जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको जो है नोट करते जाएंगे। A नोट करेंगे आप कॉपी में 7846, स्मॉल h नोट करेंगे 400, स्मॉल b नोट करेंगे 140। ठीक है, TF दिया गया है 16 mm, सभी वैल्यू जो है mm में है। ठीक है, TW होगा आपका 8.9। ठीक है, इसके बाद हमें RXX और RYY चाहिए। ठीक है, तो RXX जो आपका होगा वो कितना 161। ठीक है, RYY कितना होगा आपका 28.2। ठीक है, तो यहाँ से ये सभी जितने भी डाटा मैंने मार्क किया है स्क्रीन पर सब डाटा आप अपनी कॉपी में 1 बाय 1 करके क्या करेंगे नोट कर लेंगे। लिखेंगे ISMB 400 स्मॉल a का मान ना 7846 mm स्क्वायर, सभी वैल्यू mm में है। स्मॉल a जो डेप्थ ऑफ सेक्शन एरिया है वो 400, फिर उसके बाद जो है विड्थ ऑफ लेंथ b का मान 140। ठीक है, TF का मान दिया गया है 16 mm, इसके बाद TW का मान दिया गया है 8.9 mm। ठीक है, इसके बाद RHX जो हमें चाहिए
161.5 mm और RYY है आपका 28.2 mm। ये सभी डाटा जो है हम अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब हमें जो है आगे बढ़ना है इसमें न्यूमेरिकल के लिए। तो जब हम डाटा नोट कर लेंगे ISMB 400 के लिए, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें जो है चाहिए सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो जो है निकालने से पहले हम जो है बकलिंग चेक करेंगे। अगर हमें सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है उसके लिए हम चेक करेंगे कि बकलिंग किस क्लास में हो रहा है। ठीक है, बकलिंग किस एक्सिस की तरफ हो रहा है और कौन सा कर्व जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए बताया था कि आपको जो है स्टील कोड में अब जो है चेक करना पड़ेगा इसकी कंडीशन क्या है। तो ISMB जो है यानी कि आई सेक्शन है। ठीक है, तो आई सेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, IS कोड 2007 में जो आपका है उसमें पेज नंबर 44 पे आपको जो कंप्रेशन मेंबर वाला सेक्शन है, फिर पेज नंबर जो है 44, पेज नंबर 44 पे आपको जो है कुछ कंडीशन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आई सेक्शन है, हम चेक करते हैं यहाँ पे सेक्शन क्या है आपका आई। ठीक है, हमने देख लिया आई सेक्शन है। अब हमें लिमिट चेक करना है कि लिमिट क्या है। अब उस लिमिट को चेक करने के लिए H/BF दो कंडीशन में चेक करने हैं, H/BF और TF का मान। तो H/BF जब हम करेंगे, जो हमने स्टील टेबल से B और BF का मान H और BF का मान जो हमने नोट किया था, उन दोनों का अनुपात हम बनाएंगे। जब अनुपात हम एक दूसरे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे 1.2 से ज्यादा है कि नहीं। अगर 1.2 से ज्यादा आता है तो जो बकलिंग होगी आपकी किस एक्सिस के अलाउंग होगी, जेड एक्सिस के अलाउंग होगी। और TF जो होगा 40 mm से कम है, जो थिकनेस ऑफ फ्लिंज है अगर 40 mm से कम आता है उसके बराबर, तो बकलिंग वाई एक्सिस। अब जब हम एक्सिस डिसाइड कर लेंगे दोनों कंडीशन के लिए, तो हमें ये देखना है कि बकलिंग का क्लास क्या होगा, ए होगा या बी होगा। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें देखना है, तो हमें वापस जो है न्यूमेरिकल की तरफ हम पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल जो आपका है इसमें यहाँ पे साफ साफ देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है आपका ISMB 400। ISMB 400 के लिए हमें डाटा गिवन यहाँ पे सब कुछ जो है 1 बाय 1 करके ये टू RYY तक सभी डाटा जो है नोट कर लिया ISMB 400 के लिए। इसके बाद हम जो है बकलिंग क्लास देख रहे थे, किस क्लास में जो कर्व होगा, बकलिंग का कर्व क्या होगा और क्लास एक्सिस किसके अलाउंग होगी। तो मैंने बताया था कि वहां पे जो स्टील टेबल है, स्टील कोड है, उस स्टील कोड में इस कंडीशन के लिए जो है H/BF और TW कितना है, F का मान कितना है उसको हम चेक करें। तो हम चेक करते हैं, तो जब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है H/BF। तो H का मान जो आपका टेबल से आपने जो नोट किया है वो कितना है, 4 mm है। तो H के जगह कितना रखा, 4 mm रख दिया। इसके बाद BF का मान जो है, BF का मान है कितना है, 140 है। तो यहाँ पे नीचे क्या किया, 140 रख दिया। अब दोनों जब डिवाइड हम करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है 2.85 आ रही है, तो हमें ये देखना है कि 1.2 से ज्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1.2 से ज्यादा है। तो पहला कंडीशन जो हम स्टील टेबल में देखना चाह रहे हैं कि 1.2 से ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 1.2 से ज्यादा है। ठीक है, तो जो 1.2 से ज्यादा होगा तो किस क्लास में चला जाएगा, किस एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के अलाउंग बकलिंग होगी। और जो क्लास होगा क्या होगा बकलिंग का, स्मॉल ए होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि TF का मान जो है 40 से कम है या ज्यादा है। ठीक है, 40 से कम है या ज्यादा देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो TF का मान है उसको हम देखते हैं। सवाल में आप देखिए जो TF का मान है कितना है, 16 ही mm है। तो 16 mm यानी कि क्या है, TF का मान 40 से कम है, यानी कि दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब जब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका उसमें RYY और RRZ हमने नोट किया है। ठीक है, और साफ दिख रहा है कि RZ से RYY का मान क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि RZZ जो है 161.5 है और RYY क्या है 282.5 mm है। ठीक है, तो 282 mm जो आपका RY है क्या है, ज्यादा है RZZ से। इसलिए हम क्या करेंगे, जो बकलिंग देखेंगे हम किस क्लास में देखेंगे, हम देखेंगे कि जो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, दिस कॉलम इज बकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के अलाउंग क्या है, वैल्यू कम है। RYY के अलाउंग जो है RZZ से क्या है, वैल्यू कम है। तो वाई एक्सिस के अलाउंग जो हम हमेशा जो है कम के लिए लेते हैं। तो RYY के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी R जो hence the column is buckle along y axis and use buckling curve B। ठीक है, y axis के along लेंगे और buckling curve क्या होगा, B हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सॉरी
यहाँ पर जो आर वाई वाई था वो 28 यहाँ पे 282 लग रहा है, 28.2 है, तो आर वाई वाई क्या है आपका यहाँ पे कम है, ठीक है। गलती से यहाँ पे जो है मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था 282 और 161 है, जबकि ऐसा नहीं है। जो वैल्यू है आपकी आर वाई वाई की वो 28.2 है, और आर जी जेड क्या है आपका 161 है, ठीक है। तो आर वाई वाई क्या है, आर जेड से कम है, ठीक है। इसलिए जो हम बकलिंग जो एक्सिस देखेंगे वो क्या किसकी लॉन्ग मानी जाएगी, आर वाई वाई के लॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है। तो एक्सिस जो होगा आर वाई वाई होगा के लिए, और बकलिंग जो कर्व होगा वो क्या होगा, आर वाई वाई के लिए बी होगा। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर हमने टेबल देखा वाई एक्सिस के जो लॉन्ग होगा वो कर्व किससे कौन सा फॉलो कर रहा है, दूसरा कंडीशन के लिए आर वाई वाई जो आ रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग कर्व बी फॉलो करेंगे। अब कर्व बी हम देखते हैं कहाँ पे है, स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जो बी कर्व है उसके लिए भी हम पहले सिलेंडरनेस रेशियो देख लेते हैं, तब तो हम निकाल पाएंगे कि कहाँ पे बी कर्व में सिलेंडरनेस रेशियो के लिए कितनी वैल्यू है। तो उसके लिए जो है के इंटू एल सीरीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ जो है दिया हुआ है आपका 3.5, और 10 पे 3 से गुणा कर दिया तो एमएम में आ गया, तो 3.5 गुणे 10 की पावर 3 सिलेंडरनेस रेशियो होता है के अपन आर। तो आर जो आपका हम देख रहे हैं लोवेस्ट वैल्यू के लिए देख रहे हैं, तो आर वाई वाई क्या है 28.2 है, तो 28.2 यहाँ पे रख दिया आर वाई, ठीक है। आर वाई वाई रख दिया, सॉल्व करने कितनी वैल्यू आई सिलेंडरनेस रेशियो की लैम्डा वाई 124.11, ठीक है। जब 124.11 लैम्डा वाई है यानी किसके बीच में आएगा 120 से 130 के बीच में 124 आएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए जो कि KL अपन आर वाई जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो है वो आपका आया है 124.11, ठीक है। तो 124.11 के लिए हम क्या करेंगे, हम FY 250 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम जो है यहाँ पे इंटरपोलेशन फार्मूले से हम जो है FCD निकालेंगे। तो FCD के लिए जो क्लास बी का कर्व है वो हम देख लेते हैं। तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, कर्व बी खोजेंगे सिलेंडरनेस रेशियो 124 के लिए, ठीक है। कर्व बी देखते हैं कहाँ पे, ये डी हो गया, ये आपका सी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका ये क्लास बी है। तो कर्व बी के लिए हम यहाँ पे देखिए कर्व बी दिखा है, ठीक है, कर्व बी है। अब इसमें KL अपन आर आपका दिया हुआ है और FP 250 दिया हुआ है। KL अपन आर के लिए FP 250, ठीक है। तो जो KL अपन आर आया था आपके न्यूमेरिकल में आया था, जिसको आपने सिलेंडरनेस रेशियो जब निकाला तो वहां पर देखिए आप जो है KL अपन आर कितना आया हुआ है क्वेश्चन में 124 आया हुआ है। तो 124 के लिए हमें FCD निकालना है, जबकि FY कितना है 250 है। तो अब हम जो क्लास बी का कर्व है यहाँ पे हमने जब पाया, क्लास बी कर्व के लिए यहाँ पे देखिए KL अपन आर 124 और 250 के लिए हम देख लेते हैं। तो KL अपन आर जो होगा 124 आया है, तो 124 किसके किसके बीच में आएगा 120 से 130 के बीच में, ठीक है। 120 से 130 के बीच में 124 कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है 120 और 130 दोनों के बीच में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो और रेफरेंस वैल्यू चाहिए 250 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए 120 के लिए जो FY 250 का वैल्यू है वो कितना है 91, और 130 के लिए जो आपका वैल्यू होगा वो कितना होगा 81 होगा, ठीक है। तो 81 और 91 के लिए हम x1 और y1 यहाँ पे x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। बाकी KL अपन आर कितना है आपका 124 पहले से हमने जो है निकाल रखा है। जब हम इंटरपोलेशन फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन में आपको इंटरपोलेशन फार्मूला का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आपका। तो इंटरपोलेशन फार्मूला ये रहा आपका। यहाँ पर जब FCD निकालेंगे तो आप जो वैल्यू मानेंगे यहाँ पर 91 माइनस 81 डिवाइड बाई 10 इंटू 124 जो सिलेंडरनेस रेशियो है, ठीक है, माइनस 120। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो FCD आपकी आएगी 87.30। आप इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए आपको जो है फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। तो जो फार्मूला है आपको हम पहले इसकी बता चुके हैं न्यूमेरिकल में, फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे। इंटरपोलेशन फार्मूले का प्रयोग करके जो है
तो अब इंटरपोलेशन जब फार्मूला लगाएंगे तो वहां से हमें जो है ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 201.704 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एफसीडी का मान जो आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा 201.704 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब कंप्रेसिव लोड निकालना है तो पीडी कितना होगा आपका? पीडी होता है लोड निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, पीडी जो आपका होगा, गलत हो गया, ठीक है, तो ये आपका जो है हाँ एफसीडी जो आपका आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा सॉल्व करने पे रेफरेंस वैल्यू के लिए 87.30। ठीक है, अब जब 87.30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है तो इसके लिए क्या करेंगे हम? फार्मूला होता है लोड का पीडी इक्वल टू एरिया इनटू एफसीडी। एफसीडी क्या है आपका जो आपने निकाल रखा है एफसीडी 87 समथिंग। ठीक है, तो एई की जगह आपने रखा 78.46 और एफसीडी की जगह 27। दोनों वैल्यू जो आपको पहले से ही क्या आता है, एफसीडी आपने निकाल लिया है और जो है एरिया जो आपका है वो स्टील टेबल से आपने पहले ही नोट कर लिया है। दोनों वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10 के पावर -3 किया गया है। ठीक है, न्यूटन से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है क्या से भाग दिया गया है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आएगी पीडी इक्वल टू 684.97। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लोड का मान निकालेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में सीधे पूछा गया है। ठीक है, कि ये कॉलम कितने कैरी कर सकता है, वैल्यू होगी आपकी क्या 684.97 किलो न्यूटन।